हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए जो समीकरण होते हैं, दो चर वाले समीकरण। चर का अर्थ क्या होता है? जिसमें एक्स और वाई, जेड, पी, क्यू ऐसी कुछ अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिनका कुछ न कुछ मान होता है, परंतु अभी समीकरणों के रूप में और हल करेंगे तो एक्स और वाई का कोई न कोई मान आएगा। अब ये दो चर वाले रेखिक समीकरण इसको कहते हैं। घातांक में कुछ नहीं होगा, एक्स और वाई के ऊपर घातांक में कुछ नहीं होगा। आगे की तरफ कुछ न कुछ संख्याएं गुणा के रूप में होगी, कुछ नहीं है तो वहां एक होगा। हम इसमें सबसे सरल विधि जो मानी जाती है विलोपन विधि, आज उसको हल कर रहे हैं। देखेंगे किस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। और आप यह भी ध्यान रखें, इस वीडियो में मैं आपको जांच करना भी बताऊंगा कि जो आपने उत्तर किया है वो सही है या नहीं। ऐसा किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। चलो अपना आज का पहला प्रश्न विलोपन विधि के लिए शुरू करते हैं। विलोपन का अर्थ क्या होता है? विलोपन का अर्थ होता है खत्म करना, गायब करना, हटा देना। यहाँ पर देखें, दोनों चर पड़े एक्स और वाई के, दोनों ही या तो एक्स को हटाएं या वाई को हटाएं। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप अगर स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो आप एक्स को ही देखो। एक्स के पास 2 है और इधर 3 है। क्या किसी एक संख्या से गुणा कर दोनों बराबर हो सकते हैं? इसमें छोटी 2 है, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 तो नहीं आ सकता। और सरल तरीका क्या है कि मैं विपरीत गुणा करूं, 3 वाले का 2 से करूं तो ये क्या बन जाएगा 6, और 2 वाले का 3 से करूं तो ये भी 6 बन जाएगा। दोनों को एक जितना गुणांक लाना है, ये गुणा के अंक है। तो क्या करें, जैसा परीक्षा में लिखा जाता है वैसे लिखने का हम इधर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मेरा टारगेट है कि एक्स दोनों बराबर हो, दोनों ही एक्स 6 बन जाए। तो यह इसको क्या कह सकते हैं, 6 का एचसीएफ भी, एलसीएम, सॉरी 6 का एलसीएम लिया जाए। तो 6 का 6 बन गया, 3 और 2 का एलसीएम 6। तो यहां पर सब का गुणा करेंगे, यहां पर 6 बनने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण, यह समीकरण नंबर 2 है तो समीकरण 2 को इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर हम इनको गुणा करके लिख लेंगे इस तरह से। ये परीक्षा की विधि है, शॉर्ट विधि में इतना ध्यान मत दो। आपको कक्षा 10 में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो यह लिखना आवश्यक होता है। चलिए हम इन सब का गुणा किससे करेंगे, आप इधर पीछे लिख सकते हैं समझने के हिसाब से कि इसका गुणा 3 से करेंगे, और इन सब का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। सब का गुणा 3 से करेंगे, 3 2 6 एक्स, 3 का भी गुणा करेंगे सबका 3 से, तो इसका 3 से करेंगे तो 9 वाई बराबर 17 का 3 से करेंगे तो 17 51। यहां पर सबका 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 6 एक्स प्लस 4 का गुणा 2 से 8 वाई, और 24 का गुणा 2 से 48। यहां पर हम इनको समीकरण नंबर, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है मान, तो यह समीकरण नंबर हम 3 लिख सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 लिख सकते हैं। यह चेंज करने से बने समीकरण वही है। अब एक लाइन कर देते हैं। बहुत सारे सवालों में, बहुत सारी जगह वीडियो में या कोई अलग कुछ भी कह सकता है। आपको यह देखना है कि कोई एक चर बराबर, हमें यह देखना है कि कोई एक चर का विलोपन हो जाए। और यहाँ पर दोनों एक्स एक्स बराबर दिख रहे हैं, परंतु दोनों ही प्लस के। विलोपन का अर्थ होता है दोनों के पास विपरीत चिन्ह हो। यह तो ऊपर वाला हटना नहीं है, वैसा वैसा रहेगा। तो 6 प्लस का और 6 माइनस का होगा तभी तो विलोपन होगा। हम इसका चिन्ह बदल रहे, तो यह प्लस का है, कुछ निशानी तो प्लस का है, इसको माइनस कर दिया। यह प्लस का दिख रहा है, इसको माइनस का कर दिया। यह प्लस का है, इसको माइनस कर दिया। देखिए, अगर किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो किसके मान जाते हैं, प्लस के मान जाते हैं। ठीक है, तो हमने नीचे वाले सब के चिन्ह बदल दिए। अब कहीं पर यह कहा जाता है कि समीकरण 1 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटाने का अर्थ क्या है कि हमने चिन्ह बदल दिए, इसलिए घटाने पर कह रहे। आप सिर्फ देखिए कि दोनों लिख लिए, क्या विलोपन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो चिन्ह बदल दो, विलोपन हो रहा है तो चिन्ह नहीं बदलने। अब हम देखते हैं कि 6 प्लस का और 6 माइनस का है। 6 एक्स और प्लस और माइनस के कट गए, 6 में से 6 गया 0। अब ये जुड़ेंगे या घटेंगे, बताइए क्या होगा।
जुड़ेंगे या घटेंगे। तो यहाँ पर आपको इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिख करके रखा है, आप उसको देखें और समझें। जोड़ और घटाव में दो ही चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस के दो ही चिन्ह होते हैं, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। पहले चिन्ह देख लें। यदि दोनों के पास प्लस के चिन्ह हो या दोनों के पास माइनस के चिन्ह हो, दोनों ही प्लस के होंगे तो भी जोड़ेंगे, दोनों ही माइनस के चिन्ह लेकर के बैठेंगे तो भी जोड़ेंगे। तो घटेगा कब? जब दोनों के पास विपरीत चिन्ह हो, पहला प्लस की संख्या हो दूसरी माइनस की हो, या पहली माइनस की या दूसरी प्लस की, दोनों ही विपरीत चिन्ह होंगे तभी ही घटाएंगे। अब पहला काम आपको जोड़ना या घटाना देखना है। दोनों एक जैसे है तो जोड़ेंगे, दोनों अलग अलग है तो घटाएंगे। यहाँ क्या है, एक जैसे थे, एक जैसे होने पर जोड़ेंगे और विपरीत या अलग अलग होने पर घटाएंगे। चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह देखिए, जो निशान संख्या में बड़ा होगा, जिस संख्या के पास निशान ज्यादा संख्या है उसका ही निशान आएगा। तो निशान जो संख्या बड़ी वही निशान आएगा। अब इस लाइन को समझने के लिए देखिए, हम यहाँ पर कुछ संख्या लिख करके रखे हैं। हाँ, अब आप बताएं। सबसे पहला काम, अगर आपको सही ढंग से जोड़ घटाव देखना है तो इस वीडियो को देखें और समझें, क्या दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। ये दोनों देखो निशान नहीं आगे तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों ही सेम है, दोनों ही प्लस के तो जुड़ गए, जोड़ दो। जोड़ना है या घटाना, बस 7 और 3 10, 10 लिख लिया। क्या ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे? दोनों के पास विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस का है, घटाएंगे तो घटा दो, 6 में से 4 कम कर दो, 2 रहा। दोनों क्या जुड़ेंगे या घटेंगे? दोनों के पास सेम निशान है, दोनों ही माइनस है तो जोड़ दो, 5 और 3 8। अभी तक मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया है। यहाँ पर माइनस और प्लस की संख्या घटाएंगे, 7 में से 2 कम कर दो, 5। यहाँ पर ये प्लस का और यह माइनस का है, इसलिए यह भी घटाएंगे, 5 में से 3 कम कर दो, 2 आ गया। अब चिन्ह की बारी, चिन्ह सबसे लास्ट में देख रहा है। यहाँ पर दो संख्या में से कोई ना कोई तो बड़ी है, यह बड़ी है तो प्लस की तो प्लस कह सकते हैं कि अगर दोनों ही प्लस के तो प्लस आता है, कह सकते हैं। बट तो ध्यान रखना है कि बड़ा संख्या वही निशान। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? माइनस, तो माइनस आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 5, इसके पास चिन्ह क्या है? माइनस। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? प्लस, तो प्लस आएगा, प्लस का निशान नहीं लगा सकते हम अभी। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? प्लस और माइनस में से माइनस के पास ज्यादा है इसलिए माइनस है। देखो चिन्ह का झंझट ही नहीं है। अब कोई कह सकता है, आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि दोनों प्लस है तो प्लस ही होता है, दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे, माइनस निशान है। ये कहने में कितना दिक्कत देता है, बस ध्यान रखना। दोनों सेम है तो जोड़ेंगे, जैसे ये दोनों है, यहाँ पर दोनों सेम थे, दोनों प्लस थे, जोड़े, दोनों माइनस थे तो भी जोड़े। यहाँ पर दोनों अलग अलग चिन्ह, यहाँ पर दोनों अलग अलग चिन्ह, यहाँ पर दोनों अलग अलग चिन्ह, तब घटाया। 3 स्थितियों में मैंने घटाया चिन्ह। जो संख्या बड़ी है, दोनों प्लस की हो, भले प्लस माइनस हो, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा, बस यह ध्यान रखना। चलिए हम अपने सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आपको चिन्ह का ज्ञान कराना बहुत ही आवश्यकता है, यह यहाँ नहीं और भी कहीं पर काम आएंगे, इसलिए चिन्ह ध्यान रखें। अब इसकी बात करते हैं। प्लस और ये चिन्ह हमने चेंज किया, माइनस हो गया, अलग अलग चिन्ह है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। 9y में से 8y गए तो कितने बचे? 1y। किसके पास ज्यादा है? प्लस के पास ज्यादा है, माइनस के पास तो कम है, तो प्लस का 1y। एक लिखा नहीं जाता, प्लस नहीं, क्योंकि निशान नहीं है तो प्लस ही है, प्लस का 1y। प्लस का 51 और माइनस चिन्ह चेंज किया, माइनस का 48। घटाएंगे, प्लस और माइनस घटते हैं, 51 में से 48 गया 3, किसके पास ज्यादा है? प्लस के पास। देखिए एक चर का हमने विलोपन कर दिया तो दूसरा चर जो बचा हुआ है पहले वही मान आएगा। अगर y का विलोपन हो गया तो x का मान पहले आएगा, x कट गया इसलिए y का मान आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब हमको x भी चाहिए तो y बराबर 3 का मान, समीकरण। अब देखिए हमारे पास समीकरण 4 पड़े हैं, समीकरण 4 3 2 1 किसी में भी रखें, उत्तर y का रखने से x का आ जाएगा। अब हमको इन दोनों में से, क्योंकि हमने उधर तो गुणा किए, इन दोनों में से कोई भी एक देख लेते हैं। मेरे को पहला सरल लग रहा है तो का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अगर रख दें, देखिए ये पूरी कक्षा 10 की विधि है, इस विधि में करना
शॉर्ट तरीका नहीं, कुछ हिंदी आना चाहिए। तो समीकरण 1 लिख लेते वापस। समीकरण 1 क्या था? 2x प्लस 3y बराबर 17। 2x प्लस 3y बराबर 17 समीकरण नंबर 1 था ये। इस एक में y की जगह अब 3 रख रहे हैं। 2x, हमको x का मान अभी तक ज्ञात नहीं है। 3y का मतलब है 3 का y से गुणा है, तो कोष्टक में रख देते हैं। 3 गुणा y है तो 3 का 3 से गुणा करेंगे, y की जगह 3 आएगा, बराबर 17। 3 का 3 से गुणा कर दो, 9। 2x, यह प्लस के दोनों है तो प्लस आएगा 9 बराबर 17। 9 उधर भेज दो, 2x बराबर, यहां पक्षांतरण करना कहते हैं। प्लस की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो घट जाएगा। 17 में से 9 गया 8, 2x बराबर 8। अब x बराबर 8 में ये दो चिपका हुआ है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ है गुणा है। अब x के साथ 2 गुणा में था, बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। दोनों में कट रहे हैं, दोनों में किसका पहाड़ा है? 2 का पहाड़ा। यहाँ पर 4/1 का अर्थ क्या है? सिर्फ 4। नीचे लिख सकते हैं, पूर्ण विधि है इसलिए आप देखो, x का मान कितना आया? 4 आया। y का मान कितना आया? 3 आया। ये आपके दोनों आंसर है। जैसे मैंने कहा था कि आपको ये दोनों आंसर आ गए, आपको जांच भी बताएंगे, तो जांच देखें। जांच में आप देखो कि किसका उत्तर था, समीकरण इनके उत्तर थे। आप एक ही समीकरण ले लो, आपकी जांच हो जाएगी। आपको चाहते कि मैं तो दोनों जांच कर, दोनों जांच कर लेना। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 17। यह जांच है, यह परीक्षा में नहीं किया जाता, यह आपको सिखाने के लिए है। यह परीक्षा में नहीं किया जाता, ठीक है। अब x 2 का गुणा x से, देखो x कितना था? 4 आया था, x की जगह 4। 3, y कितना आया था? 3 बराबर 17। जांच का अर्थ है किसी को किधर नहीं भेजना। 4 दूनी 8, दोनों ही प्लस के, प्लस का 8। 3 का 3 से गुणा 9, दोनों ही प्लस के तो प्लस का 9। 8 और 9 17, ये 17 और इधर दाई तरफ भी 17 है। अगर दोनों तरफ 17 17 बराबर आ चुका है, इसका अर्थ है हमने x की जगह 4 और y की जगह 3 सही किया है। कोई सोचता है कि मैं दूसरा समीकरण भी जांच कर लूं, तो आप खुद जांच कर लेना। यह दूसरा समीकरण, इसमें भी अगर सोचे तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं। 3 का गुणा x का मतलब 4 था, 4 का गुणा 3 से 12, y की जगह 3 था, 4 का गुणा 3 से 12, यह भी 12 यह भी 12, दोनों जोड़ दो 24, उधर 24 है। इस तरह से हम अपनी जांच भी कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एक और सवाल जिसको हम जल्दी से करेंगे, जांच इसमें नहीं दिखाएंगे, जल्दी से करते हैं। यह रहा हमारा विलोपन विधि का दूसरा प्रश्न। 5x माइनस 2y बराबर 19 समीकरण 1, 3x प्लस y बराबर 18 समीकरण नंबर 2। जैसा कि मैंने पहले सवाल में भी कहा था, x या y कोई एक विलोपित कर दो। अब अगर लगता है कि मैं x कर दूं तो x से कर देना। x से करना है तो क्या करोगे? यहां पर 5 है तो इस पूरे समीकरण नंबर 2 का गुणा किससे कर दो? 5 से कर दो। 5 से करने से ये क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। और यहां पर 5 है तो इसका गुणा 3 से कर दो, विपरीत। 5 वाले का 3 से, 3 वाले का 5 से कर दो तो सही लगेगा। परंतु मैं इसको भी देखूं, y को भी नेग्लेक्ट मत करो, ऐसे मत करो, इसको भी देख करके जाओ। यहां पर 2y है और यहां पर 1y है, तो क्या इसका 2 से गुणा कर दे तो क्या 2y नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दोनों से करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो क्या लिखूं मैं? सरल मेरे को यह लग रहा है कि मैं y बराबर करूं, कोई x जरूरी थोड़ी करना। समीकरण कौन सा? 2 है। समीकरण 2 का गुणा 2 से करने पर, तो हम किसका गुणा 2 से करेंगे? 2 का। पहले वाले का किसी से नहीं कर रहे। देखो ये सरल तरीका है। हाँ, समीकरण नंबर 1 किसी से गुणा नहीं करे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, जैसा है उसी तरह से हम सवाल को वापस लिखेंगे। 5x माइनस 2y बराबर 19, ठीक है। चाहे तो समीकरण नंबर 3 दे, नहीं तो समीकरण नंबर 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम हमारा टारगेट समीकरण, देखो एक ही विधि रखनी है तो इसलिए समीकरण 3 दे दो चलेगा। ये इसका गुणा 2 से करना, सबका 3 2 6x, इसका भी 2 से कर दो 2y, इसका भी 2 से करने की, सबका करना है 18 दूने 36।
यह समीकरण नंबर 4। ठीक है, क्या चिन्ह बदलेंगे? तो हमने किसको बराबर कर दिया? देखो 2y और 1y था, इसका 2 से गुणा कर दिया, मतलब सबसे गुणा कर दिया। अब ये भी 2y हो गया। 2y प्लस के और 2y माइनस के, क्या विलोपन हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो क्या निशान बदले? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको एक ही वीडियो में मैंने x वाले बराबर करना, y वाले बराबर करना और चिन्ह नहीं बदलना यह भी सिखा दिया। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। प्लस का 2y और माइनस का 2y अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 2y में से 2y गया 0, मतलब y हट गया। यह इसका विलोपन हो गया, y का विलोपन हमने कर दिया। अब x देखो, निशान नहीं बदलने क्योंकि विलोपन हो चुका है। विलोपन नहीं होता है तब चेंज करते हैं। दोनों ही प्लस के, 5 और 6 11x, दोनों प्लस के होते हैं, जुड़ते हैं। चिन्ह इसका ले लो, दोनों ही प्लस के तो प्लस ही आएगा। यहां पर दोनों प्लस के, 36 और 19 दोनों ही जोड़ दो, 55। चिन्ह इसका। एक ही तरीका ध्यान रखो जो बेस्ट लगता है आपको। x बराबर 55 इधर है ही, यह 11 जो था गुणा में था, बीच में चिन्ह नहीं है, गुणा में चिपका हुआ था 11 से, इसको भेज देंगे भाग में। अब दोनों में पहाड़ा कट रहे, दोनों किससे कट रहे? 5 से, 11 से। इसमें 11 का 5 बार, इसमें 11 का 1 बार, 5/1, या फिर क्या लिख सकते हैं 5। x आ गया, क्योंकि x बचा हुआ था इसलिए x आ गया। x बराबर 5 का मान, समीकरण आपकी मर्जी जिसमें भी रखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आप मानते हो। मेरे को माइनस का देखो, माइनस वाले ज्यादातर नेगलेक्ट ही रखा करो, माइनस वाले में मान रखो ही मत, प्लस वाले में रखो, भले वो छोटा बड़ा जैसा भी दिखे, वैसे भी ये छोटा ही है। तो किस में रख लेते हैं? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 18। 3x प्लस वाई बराबर 18, यह था समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे तभी तो रखेंगे मान। x हटाओ, 3 का गुणा x से है, 3 का गुणा x से है, बीच में चिन्ह नहीं है, तो अब x की जगह 5 आ रहा है, तो 3 का गुणा 5 से कर देंगे, y बराबर 18। 5 3 15, दोनों ही प्लस के, तो 15 प्लस का y का y बराबर 18। अब इस 15 को उधर भेजो, y इधर है, 18 उधर पड़ा है, जो पड़ा है उसको पहले लिखो। यह चिन्ह देखो y को छोड़ करके जा रहा है, परंतु क्या y के साथ चिपका हुआ था? नहीं, यह खुला पद है। खुले पद का अर्थ होता है, जैसे देखो यह 11 और x से, 11 उधर जा रहा है x को छोड़ करके, परंतु यह चिपका हुआ था, गुणा में था। गुणा वाला 11 उधर जा करके भाग में हो गया था, वहां पर 11 घटाया नहीं था। यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह चिपका हुआ नहीं है, गुणा नहीं है, 15 सिंगल है, तो 15 है प्लस का, उधर जाकर के 15 घट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 18 में से 15 गया 3। अतः हमारे दोनों उत्तर थे। एक लाइन ऐसे छोड़ना, फिर लिखना x का मान कितना आया था? x का मान 5 था, यह 5, x बराबर 5 और y बराबर 3, यह आंसर। आपको याद है प्रश्नों के उत्तर 5 और 3? चलो हम इसमें जांच इधर ही देख लेते हैं। देखो x की जगह क्या है? 5 है, x की जगह कितना आया है? 5, और y की जगह कितना आया? 3 आया। ये जांच नहीं लिखी जाती है, आपको पहले सवाल में बताया, वो रफ में करना, यह भी सोचना। देखो आप जब 2-4 बार करोगे आपको सोचने में लग जाएगा कि हाँ 1 सेकंड का जांच है, 1 सेकंड की। देखो 5 का x मतलब 5 का 5 से गुणा 25, 3 का गुणा 2 से करेंगे, y की जगह 3 है, 3 2 6, 25 में से 6 गया 19, सही है। इसको भी देख लो, 3 का गुणा x की जगह 5 है, 5 3 15, y की जगह 3, 15 और 3 दोनों ही जुड़ गए 18, 18 सही यार। इसका मतलब मेरे x और y मान सही है। इसको फिर बाद में काट देना, जहां पर भी लिखो याद रख लेना। इस तरह से आपने विलोपन विधि को देखा, समझा। कितना सरल तरीका लगा। दूसरों की वीडियो देखना और यह वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ फर्क लगेगा। आपको अच्छा समझाने का, पूरा समझाने का, आपको उत्तर चेक करने का भी बता रहे। मेरे गुणनखंड की वीडियो भी आप देखना, कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 9 के लिए भी महत्वपूर्ण है, कक्षा 8 में भी वो है। और मैं आपको जांच का तरीका भी बता रहा हूँ जो कहीं नहीं होगा यूट्यूब पर। तो सब्सक्राइब करके रखें
और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करके रखें। अगला वीडियो मैं और लेकर के आ रहा हूँ। प्रतिस्थापन आपको विधि चाहिए, उसका भी वीडियो बनाएंगे। कमेंट में लिखें कि मेरे को यह वीडियो भी चाहिए प्रतिस्थापन का, या फिर विलोपन में और वीडियो चाहिए, हम वो भी बनाएंगे। धन्यवाद।